नमस्कार, बंशीधर नाम है मेरा। आज मैं आपके लिए समसामयिक पर आधारित जीके और करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए पहला प्रश्न पर। दुनिया का सबसे कम उम्र के कलाकार का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? ऑप्शन है आरुषि भटनागर, बी में हेमा कुमारी, सी में श्वेता बिंद और डी में पीयूष मुंजाल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरुषि भटनागर। अगले प्रश्न, दुनिया का सबसे कम उम्र के पुरुष कलाकार रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए लियाम अंकराह, बी में लियाम लिविंगस्टन, सी में कियान गुप्ता और डी में रोहन सुरसुरे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लियाम अंकराह। अगले प्रश्न, डांसिंग डेविल्स उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड और डी में चीन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और कंबोडिया की राजधानी कंपुचिया और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन, थाईलैंड और कंबोडिया ये तीनों देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न, पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, बी जया प्रदा, सी जया बच्चन और डी में नरगिस दत्त। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नरगिस दत्त। अगले प्रश्न, ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? ऑप्शन ए मदर इंडिया, बी श्री 420, सी में आवारा और डी में देवदास। उत्तर हो जाएगा मदर इंडिया। मदर इंडिया जो मूवी है ये 1957 में आई थी। अगले प्रश्न, मदर इंडिया फिल्म कब रिलीज हुई थी? मदर इंडिया फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अभिनेत्री नरगिस दत्त की मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए फातिमा राशिद, बी में फातिमा नरगिस, सी में नरगिस और डी में फातिमा बानो। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फातिमा राशिद। अगले प्रश्न, सिक्का डालकर कॉल करने वाली सार्वजनिक टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1889, बी में 1869, सी में 1975 और डी में 1981। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1889। 1889 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन की सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी में 1939, सी में 1943, डी में 1853। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। अगले प्रश्न, भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन की सेवा किन दो शहर के बीच शुरू हुई थी? ऑप्शन ए बम्बई से पुणे, बी में थाने से मुंबई, सी में सूरत अहमदाबाद और डी में सूरत मुंबई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बम्बई और पुणे के बीच भारत की पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न, 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक का कोटा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? ऑप्शन ए निशांत देव, बी में प्रशांत चौबे, सी में पंकज साव और डी में गिरीश सोनी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निशांत देव। अगले प्रश्न, 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राधिका सेन, बी उषा देवी, सी में उषा कुमारी और डी में सुकन्या पासवान। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राधिका सेन। अगले प्रश्न, तिमनगढ़ का भव्य किला किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में उड़ीसा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अभी राजस्थान में की मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अगले प्रश्न, लक्ष्मण मंदिर, डींग महल और मगरमच्छ की पीठ पर सवार माता गंगा का मंदिर ये सभी स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी में उत्तर प्रदेश और डी में उड़ीसा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगले प्रश्न, कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में झारखंड और डी में राजस्थान। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न, कैला देवी चामुंडा माता शक्तिपीठ कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में झारखंड। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगले प्रश्न, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी में उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगले प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में कितने विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 60, बी में 70, सी में 93 और डी में 82। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 विधानसभा सीट अरुणाचल प्रदेश में है और दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है।
अगले प्रश्न, सिक्किम में कितने विधानसभा सीट है? ऑप्शन ए 32, बी में 28, सी में 30 और डी में 34। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 सीट है सिक्किम के विधानसभा में। अगले प्रश्न, सिक्किम में किस राजनीतिक दल की सरकार है? ऑप्शन ए आईएनसी, बी में एसडीएफ, सी में बीजेपी और डी में एसकेएम। सिक्किम में एसकेएम राजनीतिक दल की सरकार है। एसकेएम का पूरा नाम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में एसडीएफ, एसडीएफ का पूरा नाम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। एसडीएफ और एसकेएम ये दोनों पार्टी सिक्किम राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। अभी अभी हाल ही में चुनाव हुआ है सिक्किम में, तो 31 विधानसभा सीट एसकेएम ने जीती और एसडीएफ द्वारा 1 सीट जीती। अगले प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में किस राजनीतिक दल की सरकार है? ऑप्शन ए आईएनसी, बी में बीजेपी, सी में एनपीपी और डी में एनसीपी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजेपी। अभी अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुई, टोटल 60 में से बीजेपी को 46 सीटें आई और बाकी सीट आईएनसी, एनपीपी, एनसीपी। आईएनसी को 1 सीट मिली। एनपीपी ये जो है पार्टी, ये अरुणाचल प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और एनसीपी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष थे शरद पवार और अभी हाल में अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए केटी पटनायक, बी में बनवारी लाल पुरोहित, सी में कलराज मिश्र और डी में अर्जुन मुंडा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और वहाँ के राज्यपाल ऑप्शन ए केटी पटनायक और वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और इनके पिताजी का नाम दोरजी खांडू। ये भी पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले प्रश्न, एसडीएफ राजनीतिक दल पूरा नाम सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, राजनीतिक दल के नेता कौन है? ऑप्शन ए पवन चामलिंग, बी में प्रेमसिंह तामांग, सी में पेमा खांडू और डी में मानिक शाह। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन चामलिंग। पवन चामलिंग पहले सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री थे और प्रेम सिंह तमांग अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हम लोग पीएस गोले भी बोलते हैं। और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न, दिल्ली की जल मंत्री कौन है? अभी दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ आम आदमी राजनीतिक दल की सरकार है। आम आदमी पार्टी की गठन 2015 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन अरविंद केजरीवाल, बी सुशील कुमार, सी में महेंद्र जैन और डी में आतिशी रॉय। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी राय। अगले प्रश्न, पेमा खांडू के पिता का नाम? ऑप्शन ए दोरजी खांडू, बी में नवाम तुकी, सी में बीरेन खांडू और डी में मानिक खांडू। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोरजी खांडू। ये पहले कांग्रेसी नेता थे। अगले प्रश्न, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया था? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अगले प्रश्न, टाटा स्टील के सीईओ कौन है? ऑप्शन ए टीवी नरेंद्रन, बी एन चंद्रशेखरन, सी में अजीम प्रेमजी और डी में गौतम अडानी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ हैं और एन चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के सीईओ हैं। एन चंद्रशेखरन। अगले प्रश्न, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन ए गौतम अडानी, बी में मुकेश अंबानी, सी जैकमा और डी रतन टाटा। मुकेश अंबानी को पछाड़ करके गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। अगले प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी कौन है? ऑप्शन ए अतुल कुमार गोयल, बी में अतुल कुमार सिंह, सी में रघुराम राजन और डी में टीवी नरेंद्रन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल कुमार गोयल। अगले प्रश्न, पिछले वर्ष भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला? 2023-24 डाटा के अनुसार भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई ऑप्शन ए सिंगापुर देश से मिला। सिंगापुर, सऊदी अरब, कतर, ओमान ये सभी देश एशिया महादेश में स्थित है। अगले प्रश्न, लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ऑप्शन ए विगडिस फिनबोगा दातिर, बी में श्री मावो भंडार नायके, सी में श्री मावो सेना नायके और डी में लुइस एमा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विगडिस फिनबोगा दातिर। ये लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके बने थे। ऑप्शन बी, श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका के पीएम बने थे। और ये विगडिस फिनबोगा दातिर ये आइसलैंड के राष्ट्रपति बने थे। आइसलैंड जो देश है यूरोप महादेश में स्थित है। अगले प्रश्न,
आइसलैंड की राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन बनी? ऑप्शन ए हला टामिसडाटिर, बी में एमा वाटसन, सी में नैन्सी पावेल और डी में निक्की हेली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हला टामिसडाटिर। अगले प्रश्न, पाकिस्तानी सेना में पहली ईसाई महिला ब्रिगेडियर कौन बनी? ऑप्शन ए डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, बी में रीटा माइकल, सी में नैन्सी पावेल और डी में मिशेल ओबामा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट। अगले प्रश्न, पाकिस्तान के कानून मंत्री, ऑप्शन ए आजम नजीर तरार, बी में सलमा बीबी, सी में शोएब अख्तर और डी में कामरान अकमल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आजम नजीर तरार। अगले प्रश्न, इटली में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जून, बी में 2 जून, सी में 1 जून और डी में 4 जून। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में 2 जून को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इटली की राजधानी रोम है और जो इटली देश है ये यूरोप